नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। हम यहां पर बात करने वाले हैं ट्रांसफार्मर की। किसकी बात करने वाले हैं? ट्रांसफार्मर की। तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। प्लस ट्रांसफार्मर आपको पता होना चाहिए, हर एक गांव में रहता है, कोई तो कोई पर्सनल लगवा लेता है। प्लस ट्रांसफार्मर जो होता है वो आप अगर कोई जो है विद्युत जो है सामान यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक सामान यूज कर रहे हैं, तब भी उसमें जो है ट्रांसफार्मर होता है उसके सहायक के लिए, यानी उसको बचाने के लिए, उसको ढंग से चलाने के लिए ट्रांसफार्मर होता है। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफार्मर है इसी के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, अच्छे से करेंगे, आप समझ जाएंगे। बस वीडियो में साथ में बने रहिएगा। तो जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, ट्रांसफार्मर ये क्या होता है? हम जानते हैं ट्रांसफार्मर जो होता है एक मशीन होती है। मशीन का मतलब यंत्र होता है, लेकिन यंत्र तो होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, न तो इसमें कोई चीज चली जाती है और न इसमें कोई चीज घूमती है, न नाचती है। ठीक है, जैसे हम लोग सोचते हैं कि जो यंत्र होता है या तो कोई काम करता है, यानी घूमता है, नाचता है या कुछ करता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये ऐसी मशीन है, ऐसा यंत्र है जो कि न तो चलता है, न तो घूमता है, न तो नाचता है, एक जगह पड़ा रहता है। ठीक है, कौन? ये ट्रांसफार्मर। आपने देखा है क्या ये चलता रहता है क्या? बिल्कुल नहीं। ठीक है, एक जगह स्थिर रहता है और इसमें हमको कोई क्रिया नहीं दिखती कि इसमें कोई क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, दिखता है क्या? बिल्कुल नहीं दिखता है। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर ऐसी चीज होती है या ऐसा यंत्र होता है जो स्थिर होता है। सबसे पहली बात, ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जो स्थिर होता है और जो इसके पास जो है ऊर्जा आती है वो प्रत्यावर्ती धारा में जो है कमी या उसमें ज्यादा करके क्या करता है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज को कम या ज्यादा करके जो है भेजता है किनके पास? जिनको आवश्यकता होती है। ठीक है, जिनको आवश्यकता होती है ट्रांसफार्मर से जो है विद्युत धारा लेने की। ठीक है, देखिए ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है, ठीक है, ट्रांसफार्मर एक ऐसा यंत्र है जिसमें जो ऊर्जा आएगी उसमें बिना हानि पहुंचाए प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। कौन करता है? ट्रांसफार्मर करता है। क्या करता है? कम या ज्यादा करता है। किसको कम या ज्यादा करता है? प्रत्यावर्ती जो है वोल्टेज को। ठीक है, तो हम इसमें जो भी ऊर्जा देंगे, किसमें? ट्रांसफार्मर में। सरल शब्दों में समझें तो ट्रांसफार्मर में जो भी हम ऊर्जा देंगे, ठीक है, जो भी ऊर्जा देंगे उसमें वो कुछ करेगा नहीं। ठीक है, उसमें वो कुछ करेगा नहीं कि आपने ऊर्जा इतनी दी या तो ज्यादा कर देगा या तो कम कर देगा। ठीक है, वो कुछ उसमें करेगा नहीं। वो केवल क्या करेगा? प्रत्यावर्ती जो कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज है, ठीक है, वोल्टेज जो है उसमें जो है कम या ज्यादा यानी हाई या लो कर सकता है। कौन? ट्रांसफार्मर। इसका काम ही यही होता है, कम या ज्यादा करने का जो भी वोल्टेज इसके पास आता है। ठीक है, और कुछ नहीं ट्रांसफार्मर। ठीक है, जो भी उसको ऊर्जा मिली उसको कम या ज्यादा कर दिया जाए। ठीक है, वही ट्रांसफार्मर का काम होता है। तो ट्रांसफार्मर का जो है शब्द, ठीक है, यानी ट्रांसफार्मर किसने बताया कि ट्रांसफार्मर भी होता है? ठीक है, तो मिचेल फैराडे और जो है जोसेफ हेनरी ने, ठीक है, मिचेल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने बताया कि ट्रांसफार्मर भी होता है। तो उन्होंने कहीं अपना दिमाग भिड़ाया होगा। दिमाग भिड़ाने का मतलब ये है, कोई चीज हम देखते हैं तभी तो हम उसमें दिमाग लगाते हैं, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे इन्होंने दिमाग भिड़ाया। ठीक है, तो इन्होंने ट्रांसफार्मर खोजा। किसने? मिचेल फैराडे और जो है जोसेफ हेनरी ने। कब खोजा था? 1831 ईस्वी में खोजा था। किसने? जोसेफ हेनरी और मिचेल फैराडे, इन दोनों लोगों ने जो है 1831 में ट्रांसफार्मर की खोज की। ठीक है, और ट्रांसफार्मर का जो अर्थ होता है वो परिणामित्र होता है। क्या होता है? परिणामित्र। ठीक है, परिणामित्र होता है ट्रांसफार्मर का अर्थ। ठीक है, तो आप परिभाषा समझ गए होंगे। ठीक है, आगे देखिए। तो यह प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, इसलिए इस वोल्टेज को क्या करते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है? प्रत्यावर्ती धारा के वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, तो इसीलिए जो है इसको प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर धारा की आवर्ती बिना बदले वोल्टेज को कम ज्यादा करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है धारा की जो आवर्ती गति होती है उसको बिना बदले ही क्या कर देता है? वोल्टेज को कम या ज्यादा कर देता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो इसका आविष्कार आपको पता हो गया, मिचेल फैराडे और जोसेफ हेनरी ने 1831 ईस्वी में किया था।
ठीक है। चलिए आगे हम अगर बात करें तो यह किसी एक विद्युत परिपथ के से अन्य परिपथ में जो है विद्युत प्रेरणा द्वारा धारा की आवर्ती को बिना बदले ही क्या करता है, विद्युत जो ऊर्जा होती है उसको स्थानांतरित करता है। स्थानांतरित करने का मतलब एक जगह से दूसरे स्थान पर भेजता है। कौन? ट्रांसफार्मर। ठीक है, तो ये हमारा सिस्टम है, किसका? ट्रांसफार्मर का सिस्टम है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं, क्या बात करते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है वो क्या होता है, उसके प्रकार कितने हैं, उसके अंश कितने हैं, यानी अंग कितने हैं, उन सब की बात करेंगे। तो उन सब में जो है हमारी बात आती है पहले, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भाग लिखा है। ठीक है, तो भाग हमारे फिगर के अंतर्गत ही हम अभी समझ सकते हैं। तो भाग में क्या है? पटलित क्रोड है, प्राथमिक कुंडली है और द्वितीयक कुंडली है। तो जो ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं, ठीक है, तो भाग में 3 ही भाग हैं, पटलित क्रोड, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली। ठीक है, अंश की बात करें, सॉरी अंग की बात करें तो यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें कौन कौन से अंग होते हैं और उनका काम क्या होता है, ठीक है, वो यहाँ पर है। और उसके जो बाद जो ट्रांसफार्मर का भाग, ठीक है, यानी प्रकार क्या होता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो ये वीडियो में है। तो ट्रांसफार्मर के प्रकार 2 हैं। चलिए देखते हैं पहले भाग। तो पटलित क्रोड, ठीक है, पटलित क्रोड क्या होता है उसके बारे में हम पहले जानते हैं। ठीक है, तो पटलित क्रोड ध्यान दीजिए, इसमें, ठीक है, इसमें कच्चे लोहे, जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें कच्चे लोहे या फिर जो है सिलिकॉन, जो सिलिकॉन स्टील होती है कि पृथककृत, ठीक है, पृथककृत पत्तियों में बना एक आयताकार क्रोड होता है। जो आपने ट्रांसफार्मर देखा है वो या तो कच्चा लोहे का बना होता है या फिर सिलिकॉन जो है स्टील का बना होता है, जो कि पत्तियों नुमा बना होता है। आप ऐसे ऐसे देखेंगे, धारी धारी ऐसे ऐसे पत्ती नुमा बना रहेगा, उसमें ढेर सारा स्पेस रहता है। ठीक है, तो ये आयताकार होता है। ये दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। कौन? जो आपके कच्चा लोहा होता है या फिर जो सिलिकॉन स्टील होता है, ये दोनों लौह चुंबकीय पदार्थ होते हैं। ये चुंबकीय बल रेखाओं को केंद्रित करके ऊर्जा के क्षय को क्या करते हैं? कम करते हैं। ऊर्जा के क्षय को कम करते हैं। इसके अलावा क्रोड में उत्पन्न भंवर धाराओं के प्रभाव को कम करने के उद्देश्य से इसे पटलित बनाया जाता है। इसे पटलित बनाया जाता है। जो आपने देखा होगा पर दर परत बना रहता है ना, वही तो होता है पटलित। ठीक है, पटलित क्रोड, जो परत दर परत बना होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वही होता है पटलित क्रोड। ठीक है, आगे देखिए, तो उसे पटलित क्रोड कहते हैं, जो कि धाराओं को जो है स्थिर रखने के लिए, यानी धाराओं ऊर्जा के क्षय को कम करने के लिए पटलित क्रोड का निर्माण किया जाता है। और इसके अलावा, ठीक है, पटलित क्रोड का निर्माण किया जाता है। क्रोड की एक भुजा पर तांबे की, ठीक है, क्रोड की एक भुजा पर तांबे की, ठीक है, क्रोड की एक भुजा पर तांबे की जो है क्या की जाती है? तारों की एक कुंडली लिपटी रहती है। तारों की एक कुंडली लिपटी रहती है, जो कि आप देख रहे हैं कुंडली लिपटी हुई है। किसकी? तांबे के तार की है, जो कि कुंडली लिपटी रहती है। ठीक है, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, जिसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जो तांबे की जो है लिपटी रहती है ये, ठीक है, उसी को जो है क्या कहते हैं? प्राथमिक कुंडली कहते हैं। जो प्राथमिक कुंडली है, उसके बाद उसी के जस्ट सामने, ठीक है, उसके सीधे, ठीक है, उसके सामने ही, प्राथमिक कुंडली के सामने ही दूसरी भुजा पर क्या होता है? एक कुंडली और लिपटी होती है, जो कि द्वितीय कुंडली कहलाती है। ठीक है, जो कि द्वितीय कुंडली कहलाती है। तो अब देखिए, अब क्या देखना है? तो ये तो हमारी प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली और पटलित जो है क्रोड था। ठीक है, जो कि फिगर के माध्यम से हम देख पा रहे हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रमुख अंग हैं किसके? ट्रांसफार्मर के, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है उनमें कौन कौन से अंग लगे होते हैं और उनका काम क्या होता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्रमुख अंग हैं वो 8 अंग हैं। कौन से? कोर्स, कॉइल, इंसल्टेड,
इंसुलेटेड सीट, ऑयल टैंक, ऑयल लेवल इंडिकेटर, बसिंग, रेडिएटर फॉर, ठीक है, रेडिएटर फैन और जो है ऑयल फिलिंग पाइप। ये 8 भाग हैं किसके, यानी 8 अंग जो है वो प्रमुख काम करते हैं किसमें, ट्रांसफार्मर में। यही अंग जो है इनका काम ही होता है ट्रांसफार्मर में काम करना। कोर्स, कॉइल, इंसुलेटेड सीट, ऑयल टैंक, ऑयल लेवल इंडिकेटर, बसिंग, रेडिएटर फैन, ऑयल फिलिंग पाइप, इन सब का काम होता है। ठीक है, तो ये इनका काम क्या होता है थोड़ा आइए जान लेते हैं। तो कोर, ठीक है, कोर क्या होता है, कोर, ठीक है, तो कोर क्या होता है, ये कोर जो है फॉर्म, ये जो कोर होता है ना 2 फॉर्म में बंटा होता है, 2 भाग में बंटा होता है। एक कोर फॉर्म होता है और एक सेल फॉर्म होता है। ठीक है, तो जो कोर होता है 2 भाग में बंटा है होता है, एक कोर सेल, ठीक है, एक कोर फॉर्म में और एक कोर सेल में बंटा होता है। जो दूसरा है वो कॉइल है। कॉइल आपने नाम सुना होगा, ठीक है, बहुत सारी विद्युत वस्तुओं पर लगाई जाती है कॉइल। तो जो कॉइल होती है यहाँ पर वो 2 प्रकार की है, एक प्राइमरी होती है और एक सेकेंडरी होती है। ठीक है, जो प्राइमरी होती है वो बड़ी कॉइल होती है और जो सेकेंडरी होती है वो छोटी कॉइल होती है। मतलब ऐसे ऐसे जो लिपटा हुआ है आप देख रहे हैं कि एक तरफ जो है ज्यादा तांबे के तार लिपटे हैं, एक तरफ कम लिपटे हैं। ठीक है, तो जिस तरफ ज्यादा लिपटे रहते हैं उसको प्राइमरी और जिस तरफ कम लिपटे रहते हैं उसको सेकेंडरी कॉइल बोलते हैं। ठीक है, यानी बाइंडिंग, इसको हिंदी में बाइंडिंग कहते हैं। ठीक है, तीसरा बिंदु है हमारा वो जो क्या है, वो है इंसुलेटेड जो है सीट। तो इंसुलेटेड सीट क्या होता है, तो इंसुलेटेड सीट वही होता है जो प्राइमरी और सेकेंडरी जो है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में होता है। अब ये मान लीजिए प्राइमरी ये वाली सेकेंडरी, तो इसके बीच में जो है जो स्पेस बचता है उसमें जो है इंसुलेटेड सीट का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, क्योंकि मान लीजिए कि जो विद्युत है वो किसी न किसी वजह से अगर आपस में टकरा गए तो नुकसान हो जाएगा ना, ब्लास्ट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो इसलिए इंसुलेटेड सीट का प्रयोग किया जाता है जिससे जो प्राइमरी कॉइल हो और जो सेकेंडरी कॉइल हो वो दोनों आपस में किसी भी प्रकार का संपर्क ना बना पाए, इसलिए इंसुलेटेड सीट का प्रयोग किया जाता है। चौथा है हमारा बिंदु जो है वो ऑयल टैंक का है। कौन सा बिंदु है, ऑयल टैंक, जिसको जो है कंजर्वेटर टैंक भी बोलते हैं। कंजर्वेटर का मतलब ये है कि उसमें जो है तेल, आपको पता है जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें तेल भी भरा जाता है। तो उसमें क्या है, जो ऑयल टैंक है, कंजर्वेटर जो है टैंक है, उसमें तेल भरा जाता है। ठीक है, जो तेल भरा जाता है वो इसी में भरा जाता है। और 5वां देखिए जो कि बड़ा क्षेत्र होता है। ठीक है, 5वां बिंदु है ऑयल लेवल इंडिकेटर। ऑयल लेवल इंडिकेटर का मतलब क्या हुआ कि जो ऑयल यानी तेल भरा गया है उसको बताएगा कौन कि इसमें कितना तेल है, कितना क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो ऑयल लेवल इंडिकेटर ही बताता है कि जो इसमें ऑयल है यानी तेल है उस कितनी मात्रा में है। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर 6वां पॉइंट जो है हमारा वो है बसिंग। ठीक है, तो बसिंग क्या होता है, इसका इस्तेमाल जो होता है 3 फेज जो होते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है, जिसको तीन फेज बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो बसिंग होता है इसका इस्तेमाल जो है 3 फेज ट्रांसफार्मर में किया जाता है। ठीक है, न कि 1 फेज ट्रांसफार्मर में किसका, बसिंग का इस्तेमाल। ठीक है, उसके बाद 7वां पॉइंट से हमारा रेडिएटर फैन। ठीक है, तो कोई भी मशीन होती है उसमें फैन की आवश्यकता पड़ती है उसको कूलिंग देने के लिए यानी ठंडा करने के लिए। नहीं तो कोई भी होता है तो वो गर्म हो जाएगा काम करते करते, जैसे इंसान काम करते करते गर्म हो जाता है तो वैसे कोई भी मशीन है वो भी गर्म हो जाती है, तो उसके लिए फैन का इस्तेमाल किया जाता है। तो रेडिएटर फैन, ठीक है, तो ठंडा करने के लिए किसको, ट्रांसफार्मर को। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है ऑयल फिलिंग पाइप। अब ऑयल फिलिंग पाइप का मतलब क्या है कि अब हम उसमें जो ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसमें हम तेल ओल कैसे डालेंगे। ठीक है, ऐसे अड़ा देंगे क्या, बिल्कुल नहीं, उसके लिए पाइप लगी रहती है, उसके माध्यम से जो है उसमें हम तेल भरते हैं। ठीक है, तो ये जो है प्रमुख अंग थे किसके, ट्रांसफार्मर के। इन्हीं का काम ही होता है सभी सिस्टम को बनाए रखना, किसके सिस्टम को, ट्रांसफार्मर के। नेक्स्ट हमारा लास्ट बिंदु है वो है हमारा ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर का प्रकार जो होता है वो 2 होता है, एक
ऊंचाई होता है, दूसरा अपचाई होता है। ऊंचाई का मतलब क्या है? ऊंचाई का मतलब यही है कि जो भी हमारे पास जो है ऊर्जा आए, ठीक है, या विद्युत आए, उसको जो है ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करना, ठीक है। इसको इसीलिए तो बोलते हैं स्टेप अप, स्टेप और अप और स्टेप डाउन। तो स्टेप अप से क्या मतलब है? जितनी ऊर्जा हमको मिली उससे ज्यादा हम आपको दे सकें, वही तो होता है ऊंचाई। और जो अपचाई होता है स्टेप डाउन, मतलब जितनी ऊर्जा मिले ना उससे कम ऊर्जा मैं आपको दूंगा। आपको दूंगा का मतलब ये है कि मेरे को जो है 12 वोल्ट की ऊर्जा चाहिए और तुम्हारे पास जो है 220 वोल्ट आया है, तो क्या करोगे तुम? 220 वोल्ट पूरा मेरे को दे दोगे, और 220 वोल्ट पूरा दे दिया तो ब्लास्ट हो जाएगा ना 12 वोल्ट वाला। अब उसको चाहिए था इतना, तुम दे दिए इतना, तो ब्लास्ट नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। तो अपचाई का क्या सिस्टम होता है? जितनी ऊर्जा तुमको मिली है ना उससे हमसे नहीं मतलब है, मेरे को जितनी ऊर्जा चाहिए उतना आपको देना है, ठीक है। तो ये काम होता है। अब ऊंचाई और अपचाई का मतलब ध्यान दीजिए, तो जो ऊंचाई होता है यानी स्टेप अप होता है, जो ट्रांसफार्मर इनपुट वोल्टेज के बढ़ाकर, ठीक है, इनपुट वोल्टेज को जो है बढ़ाकर जो है आउटपुट वोल्टेज देता है, ठीक है। यानी जो भी इसको इनपुट मिला है, किसको? ऊंचाई यानी स्टेप अप को जो भी इनपुट मिला है वो आउटपुट के रूप में उसको और बढ़ा कर अगर देता है तो वही जो है ऊंचाई होता है। और इसका प्रयोग जानते हो स्टेबलाइजर में किया जाता है, इन्वर्टर में किया जाता है। किसका? ऊंचाई वोल्टेज, ऊंचाई ट्रांसफार्मर का यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर का। दूसरा है अपचाई। अपचाई क्या होता है? यह इनपुट वोल्टेज को घटाकर जो है, इनपुट वोल्टेज को घटाकर आउटपुट वोल्टेज प्रदान करता है, ठीक है। इनपुट वोल्टेज घटाकर मतलब ये है जो भी इसको मिला, ठीक है, वो क्या करेगा? उसमें कमी करके दूसरे को देगा, ये नहीं कि उसमें बढ़ा के देगा। ये बढ़ा के देता है जो मिला इसको, ठीक है, ये जो मिला इसको उसमें घटा कर देता है। इसका इस्तेमाल जो है बहुत ज्यादा किया जाता है। किसका? इसका। क्यों किया जाता है? क्योंकि लाइट वाइट का भरोसा नहीं रहता, ठीक है। गांव एरिया में वो क्या होता है, ज्यादा वोल्टेज में आ गई अगर मान लीजिए लाइट, और हमको जो है कम वोल्टेज का चाहिए, तो हम क्या करेंगे? अगर इसको बना लगा देते हैं तो जो चीजें होंगी हमारी ब्लास्ट हो जाएंगी, बिल्कुल जल जाएंगी। लेकिन अगर हम अपचाई यानी स्टेप डाउन का ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं तो वो बचाए रहेगी। कैसे? इसको ज्यादा वोल्ट मिला, कोई दिक्कत नहीं, ये तो कम वोल्ट देगा ना मेरे को जितना चाहिए उतना ही मिलेगा ना, ठीक है। तो ये काम होता है ऊंचाई और अपचाई का। उपयोग जाने तो इन सब का उपयोग कहाँ होता है पता ही है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, जितने भी इलेक्ट्रिक चीजें होती हैं, ठीक है, अधिकतर रेफ्रिजरेटर हो गया, टेलीविजन हो गया, कंप्यूटर हो गया, शीतलक हो गया, बिल्डिंग मशीन में जो है अपचाई का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अपचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है बिल्डिंग मशीन में, और प्रेरण भट्टी, इन सब में जो है इन ट्रांसफार्मरों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं जो हमने यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में जानकारी दी आप समझ गए होंगे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।